छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति एवं सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर नक्सली संगठन में किस्ताराम एरिया कमेटी सक्रिय नक्सली दंपति पुरुष सोडी सुक्का उर्फ सोडी कोसा पिता सु हांदा उम्र लगभग 45 वर्ष एरिया कृषि कमेटी अध्यक्ष ACM इनामी 05 लाख रुपये निवासी वीरापुरम थाना गोलापल्ली जिला सुकमा एवं महिला सोडी सुक्की पति सोडी सुक्का एरिया के AMS सदस्या ACM इनामी 02 लाख रुपये उम्र लगभग 37 वर्ष जाति मुरिया निवासी डोकपाल थाना किस्ताराम जिला सुकमा के द्वारा आज दिनांक 18 मार्च 2024 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चौहान एवं उत्तम प्रताप सिंह उप पुलिस अधीक्षक बस्तर फाइटर्स एवं रोहित शुक्ला उप पुलिस अधीक्षक कोंटा के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सली दंपति को शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत सहायता राशि व अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। के अंतर्गत वीरापुरम गांव के दो नक्सली पति पत्नी सोडी सुक्का और सोडी सुक्की इन दोनों ने आत्मसमर्पण किया है। सोडी सुक्का किस्ताराम एरिया कमेटी के अंतर्गत कृषि कमेटी का अध्यक्ष था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उस पर 5 लाख का इनाम रखा गया था। सोडी सुक्की एरिया कमेटी सदस्य थी, उसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 लाख का इनाम रखा गया था। एरिया में जो लगातार ऑपरेशंस चलाए गए हैं, उसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उससे प्रोत्साहित होकर इन दोनों छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार जाने के बाद कांग्रेस के सितारों इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर EOW की FIR के बाद अब कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया ने अपनी ही पार्टी के कोषाध्यक्ष और बड़े नेताओं के खिलाफ जमकर आरोप लगाए हैं। अरुण सिंह सिसोदिया ने PCC चीफ दीपक बैज को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया कि कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी के कोष से 5 करोड़ 89 लाख रुपए का गबन किया है। रामगोपाल अग्रवाल को पार्टी से बाहर करने की पार्टी से बाहर करने की बात कही है। अरुण सिसोदिया का यह भी कहना है कि हार के जिम्मेदार लोगों को सक्रिय राजनीति से बाहर किया जाए। फिलहाल अब इस चिट्ठी का कितना असर पड़ता है आने वाले समय में पता चल पाएगा। पीछे मीडिया के माध्यम से संज्ञान में उस विषय को लेकर कुछ ऐड के नाम पे कुछ धन की बात जो खर्चे की आई थी, उस विषय को उठाते हुए हमने प्रदेश अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी खड़गे जी को एक पत्र लिखा है, जिसके माध्यम से हम सारी बातों को अपने नेतृत्व के सामने रख चुके हैं। पत्र में क्या जिक्र हुआ है? देखिए, जो जिक्र है वो आंतरिक मामला है, संगठन का आंतरिक मामला है, उसे मैं सार्वजनिक करना उचित नहीं समझता। लेकिन पत्र आप लोग के पास कैसे पहुंचा, ये मेरे लिए भी सोचने का विषय है, क्योंकि मैंने संगठन के अध्यक्ष के और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी को पत्र लिखा था। पर जो बातें अगर आप तक आई हैं तो निसंदेह मैंने उस पत्र को लिखा है, इस बात को मैं कमिट करता हूँ। किस पे आरोप लगा रहे हैं इस पत्र में? जो लोग इस पे जिम्मेदार हैं और जिनके कारण ये सरकार गई है, जिनके कारण ये सरकार हार हुई है, कार्यकर्ताओं में निराशा है, उनकी निराशा को आशा में बदलने। राजनांदगांव पुलिस द्वारा शहर के सभी गुंडा बदमाशों को थाने में हाजिर किया गया, जहां उन्हें होली के साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई है। पुलिस का कहना है कि गुंडों बदमाशों की हर हरकतों पर पुलिस की नजर है। अगर कोई भी परेशानी खड़ा करता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। होली का त्यौहार निकट है, इसके अलावा चुनाव है एवं अन्य त्यौहार भी है, जिसको देखते हुए पूरे जिले में सभी थानों में गुंडा बदमाश निगरानी की चेकिंग की जा रही है। उनको बुला के समझाइश दी जा रही है कि होली में किसी प्रकार का हुड़दंग न करें, वो पुलिस की नज़र में है, न तो उनको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कितने लोगों को अभी सभी थाना क्षेत्र में अलग अलग बुलाया गया, जैसे यहाँ अभी 25 लोग खड़े हैं, किसी थाने में कुछ संख्या है, डोंगरगढ़ में अलग है, डोंगरगांव में अलग है। इस प्रकार से सभी थानों में जिले भर में इनको बुला के समझाइश दी जा रही है। किन किन उसमें निगरानी शुदा हैं ये लोग? जैसे कोई 307 का आरोपी है, कोई 302 का आरोपी है, कोई 25-27 आर्म्स एक्ट का आरोपी है। इसके अलावा भी कुछ संदिग्ध हैं, इस टाइप के लोगों को इनको बुला के यहाँ पे समझाया जाए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फूटा लेटर बम को लेकर कहा मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बयान। कहा कांग्रेस में अंतर्कलह की स्थिति है, नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। जो पूरे देश में घूमकर न्याय की बात कर रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी के लोगों से न्याय करना चाहिए। इलेक्टोरल बांड को लेकर सभी संभागों में कांग्रेस की पीसी पर कहा मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बयान। इलेक्टोरल बांड की व्यवस्था पारदर्शिता के लिए बनाई गई है, इसमें कांग्रेस को परेशानी क्या है? हर कोई चाहता है पारदर्शिता बनी रहे, गड़बड़ी न हो। कांग्रेस को क्या करना है
यह वे तय करें। कांग्रेस की दूसरी सूची नहीं हो सकी। अभी तक जारी सूची नहीं आने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह का बयान, बहुत पहले ही हमारे सभी प्रत्याशी तय हो गए हैं। कांग्रेस बीजेपी के ऊपर उंगली दिखाती है तो 3 उंगली उनकी ओर उठती है। अंतर्कलह के चलते प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं। प्रत्याशी के नाम नहीं घोषित करना उनकी चिंता का विषय है। 3 दिनों के दौरे पर भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान, सभी कमेटियों की बैठक क्रमवार होगी। आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ता सम्मेलन प्रदेश भर में तेज गति से चल रहा है। 5 वर्षों में जो विकास के कार्य ठप पड़े थे चालू हो गया है। सभी कार्यकर्ता लोकसभा की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। नहीं, रुझान का तो पूरे देश में एक ही रुझान है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर, कल्याणकारी योजनाओं पर जनता को 100% विश्वास है। उनकी लोक कल्याणकारी योजनाएं ऐसे हैं, गांव गरीब किसान की दृष्टि से देखा जाए सभी समाजों के बीच में, वर्ग और क्षेत्र में ऐसा कोई परिवार नहीं है आज जिनको उनकी 6, 7, 8, 10 योजनाओं का कंटिन्यू लाभ नहीं मिल रहा है। तो सभी इस बात को समझ रहे हैं और डबल इंजन का सरकार बनी उसका महत्व भी समझ रहे हैं। जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने और सिर्फ 3 महीना के अंदर ही महत्वपूर्ण जो मोदी जी की गारंटी जी की योजनाएं हैं उस पर कार्य किया है और उस पर जो हितग्राहियों के खाते में सीधे उनके 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि उनके खातों में विभिन्न योजनाओं में भेजी गई है। निश्चित रूप से जनता का विश्वास पड़ा है। विकास के काम चालू हो चुके हैं। जो लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब भाजपा का धुआंधार प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। जांजगीर चांपा लोकसभा से भाजपा की प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के पक्ष में प्रचार प्रसार करने और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव एवं कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी सहित कई दिग्गज नेता शक्ति पहुंचे। शक्ति में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा ने विपक्षी पार्टियों को जमकर झटका दिया है। कांग्रेस के नेता शक्ति रियासत के राजा धर्मेंद्र सिंह अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष के सामने भाजपा प्रवेश कर लिया। वही कांग्रेस नेता एवं शक्ति जनपद अध्यक्ष राजेश राठौड़ ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, ओपी चौधरी, कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। शक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष और ओपी चौधरी जयपुर के लिए रवाना हुए, जहां पूर्व विधायक केशव चंद्रा सहित हजारों की संख्या में लोगों ने भाजपा प्रवेश किया। केशव चंद्रा पूर्व में 2 बार जयपुर विधानसभा से बसपा के विधायक रह चुके हैं। क्षेत्र में उनका अच्छा खासा जनाधार है। निश्चित रूप से भाजपा को इससे फायदा मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा में शामिल हुए सभी नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर भी किरण सिंह देव ने जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी का बड़ा नाम है, मगर विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें ठुकरा दिया। अब वो जगह बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मगर यहाँ की जनता ने भी ठान लिया है कि भाजपा की प्रत्याशी को जीत दिलाना है। फाइनल लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 सीट जीतने की जुनून में भाजपा धड़ल्ले से विपक्ष पार्टी के नेताओं को पार्टी प्रवेश करवा रही है। उन्हें उम्मीद है कि ये नेता ईमानदारी से पार्टी में कार्य करेंगे, मगर जो नेता लंबे समय से अपनी पार्टी के विचारधारा में चलते हुए भाजपा को नुकसान पहुंचाते आए हैं, क्या वो इतनी जल्दी भाजपा की रीति नीति को अपना पाएंगे और क्या भाजपा में लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे कार्यकर्ता इन्हें अपना पाएंगे? प्रत्याशी कैसे देखते हैं? बड़ा नाम है, मंत्री भी रहे और उनके टक्कर में भाजपा की प्रत्याशी एक सरल स्वभाव की मानी जाती है, तो क्या कुछ इसका प्रभाव? नहीं, एक तो बड़ा नाम है, मंत्री रहे हैं, तो जनता ने तो उनको बता दिया है बड़े नाम को पिछले चुनाव में ही। और दूसरी बात, इतना बड़ा नाम था तो वहीं से लड़ना था जहाँ के ये निवासी हैं। ये जगह बदल के वहाँ से पलायन करके यहाँ, देखिए जनता सब कुछ समझती है और एक भय भी है मन में। तो जिस क्षेत्र में मतलब जहाँ से बहुत बुरी तरीके से वो जो पराजित हुए वहाँ से नहीं लड़के यहाँ है। अब यहाँ की जनता ने भी ठान लिया है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लोकसभा में निश्चित रूप से और सभी विधानसभा क्षेत्र में अच्छा मार्जिनल जीत मिलेगी। डीएम के निर्देशन में 18 मार्च 2024 को जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल खनिज विभाग, राजस्व तथा पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से केराकछार, करमंदा, बलौदा और बोरसी क्षेत्र में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण करने वाले वाहनों, स्थानों का औचक जांच किया गया। खनिज अधिकारी श्री हेमंत चेरपा ने बताया कि जांच के दौरान जिले में बम्हनीडीह क्षेत्र अंतर्गत रेत खदान बोरसी में नियमों की अनियमितता पाए जाने के कारण 02 चैन माउंटेन मशीन को जब्त किया गया है तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।
इसके अतिरिक्त जिले में अवैध परिवहन करने वाले केराकछार क्षेत्र से खनिज रेत के 03 प्रकरण, करमंदा क्षेत्र से 02 प्रकरण, बलौदा क्षेत्र 01 के प्रकरण दर्ज किया गया। इस प्रकार जिले में खनिजों के अवैध परिवहन करने वाले कुल 06 वाहनों को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया जाकर खनिज नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही में श्री भागीरथी कश्यप नायब तहसीलदार बलौदा, श्री अशोक वैष्णव थाना प्रभारी बलौदा तथा खनिज विभाग के उड़नदस्ता दल प्रभारी श्री PD जाड़े एवं टीम का सराहनीय योगदान रहा। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरंतर जांच किया जा रहा है। अवैध उत्खननकर्ताओं, परिवहनकर्ताओं, भंडारणकर्ताओं के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पार्टी और प्रत्याशी के जीतने का दावा करने लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए एक दूसरे की खामियों को जनता के बीच पहुंचाने और अपनी पार्टी के लोक लुभावन वायदों से जनता का वोट बटोरने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 3 माह का काल पूरा कर लिया है और सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी भी पूरा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण प्रदेश की जनता खुश है। जगह जगह मोदी जी को धन्यवाद दी जा रही है और महिला, युवा और आम वोटर्स एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस के विधायक ब्यास कश्यप ने कहा कि इस बार कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में महिला, किसान और युवाओं के लिए 5 गारंटी लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उन्होंने जांजगीर चांपा लोकसभा सीट को कांग्रेस विधायकों का प्रेस्टीज इशू बताया। उन्होंने कहा कि जांजगीर लोकसभा के 8 विधानसभा सीट में कांग्रेस के विधायक चुनकर आए हैं। ऐसे में अगर लोकसभा प्रत्याशी की जीत नहीं होगी तो विधायकों पर भी सवाल उठना लाजमी है। युवा, महिला और किसानों के लिए जो 5 गारंटी योजना कांग्रेस ने अपनी टीम के द्वारा घोषित की है, उसको अवगत कराने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार जी डहरिया हमारे प्रत्याशी है। उनका दौरा पूरे लोकसभा पे चालू हो गया है। अभी वो खरौद पर हैं, पामगढ़ विधानसभा में। जांजगीर चांपा विधानसभा के अंतर्गत वो चांपा भी आए थे। क्षेत्र व्यापक है, सभी लोगों से संपर्क करके प्रयास किया जा रहा है कि भाई हम अधिक से अधिक कार्यकर्ता मतदाताओं तक पहुँचे। आज अभी चुनाव की तारीख तय हो जाएगी, पता नहीं कब किस डेट पर चुनाव की तारीख आ रही है, कुछ समय बाद ओपन हो जाएगा और कार्यकर्ता तैयार है। कार्यकाल पूरा किया है। इन 3 महीनों के कार्यकाल में हमने जो मोदी के गारंटी के साथ जनता का जनादेश दिया था, उस जनादेश को हमने पूरा करने का प्रयास किया है। हम चाहे महतारी और बंदर योजना में 1000 रुपये प्रति माह देने की बात हो, किसानों को 3100 रुपया समर्थन मूल्य देने की बात हो, उनके फसल के उत्पादन की राशि देने की बात हो, 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात हो, उन सब बातों को हमने पूरा किया है। 18 लाख परिवारों को हमने आवास देने का जो हमारा संकल्प था उसको भी पूरा किया है। और हमने